हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेहता पीजी कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। लास्ट अपना जो टॉपिक था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्सों के लिए अपन ने हकल रूल के अनुप्रयोग पढ़े और हकल रूल के अनुसार अपन ने एरोमेटिक कंपाउंडों को देखा कि आपके पास कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड अपने पास एंटी एरोमेटिक होते हैं। ठीक है भाई, आज अपन उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है वो अपने पास टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक यौगिक कौन सी अभिक्रियाएं देता है। सबसे पहले बात आती है कि एरोमेटिक कौन सी अभिक्रियाएं देता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अपन यदि एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो अपन ये जरा से यहाँ पे देखें कि बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव आपके पास होते हैं। बेंजीन क्या होते हैं? एक नाभिक स्नेही की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है। बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव आपके पास जितने भी है वो आपके पास किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कि नाभिक स्नेही की तरह क्या करती है? व्यवहार करती है, जिसके कारण ये कौन सी अभिक्रियाएं शो करेंगे? ये अपने पास कहते हैं एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कि बेंजीन व बेंजीन डेरिवेटिव इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो नहीं करते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग पे पास खुद के पास मोर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बड़ी संख्या में आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जी डबल बॉन्ड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करती है। और जब बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल होती है तो यहां पर अपने पास कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो आज का टॉपिक अपना जो होगा वो होगा कि एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहली बार तो आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न कर सकता है। लास्ट के लेक्चर में अपन ने देखा था कि क्यों इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास क्या होते हैं? बहुत ही संख्या में मोर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ना कि न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफाइल है तो एक न्यूक्लियोफाइल पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक थोड़ी ना करेगा। ठीक है भाई, तो अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? स्नेह करेगा और यहाँ से प्रतिस्थापित करेगा किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट ग्रुप को, मतलब किसी हाइड्रोजन ग्रुप को प्रतिस्थापित करेगा, तो इसे कहेंगे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले यहाँ अपन बात करते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यदि अपन यहां पे बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी एरोमेटिक यौगिकों से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा कर दिया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या होती है भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं? तो अपन क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होते हैं? कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा कर दिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होना है? प्रतिस्थापित करना। कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एरोमेटिक यौगिकों से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा कर दिया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR कहलाती है। क्या बोला मैंने? कि
कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी एरोमेटिक यौगिकों से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या मतलब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कर दिया जाए तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है अपने पास है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन देते हैं? एरोमेटिक यौगिक। कौन से देते भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन से देते हैं? एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है भाई, तो अपन कहें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपन क्या कह सकते हैं? देखिए रिएक्शन क्या है अपने पास कि आपके पास ये बेंजीन है, राइट, इसकी रिएक्शन में किसी क्या करा दूं? इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवा दूं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है? यहां से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। तो E+ और Nu- यहां से प्रतिस्थापित करने के बाद आपके पास क्या बन रहा है अपने पास? प्रोडक्ट का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह अभिक्रियाएं क्या कहलाती है अपने पास? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक किया है और यहां से किसी समूह हाइड्रोजन समूह को प्रतिस्थापित किया है और अपने पास प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या अपने पास? अभिकर्मक। ये क्या होता है अपने पास? अभिकर्मक। कौन है अभिकर्मक? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है भाई, अभिकर्मक क्रियाविधि अपन देखेंगे कि क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। ये अभिकर्मक अपने पास, अभिकर्मक बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करके अपने पास प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो रहा है? स्नेह हो रहा है। E+ को इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो रहा है? स्नेह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। HNu क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर हो जाता है। ठीक है भाई, इस अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसकी क्रियाविधि निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। यदि इनकी क्रियाविधि की बात करें अपन, क्रियाविधि, जो क्रियाविधि अपने पास, इसकी क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होती है? इनकी क्रियाविधि, किसकी क्रियाविधि? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रियाविधि निम्नलिखित 3 पदों में संपन्न होती है। क्रियाविधि निम्नलिखित 3 पदों में संपन्न होती है। हाँ भाई, कितने पदों में संपन्न होती है? 3 पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट, हाँ भाई, क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। किसका निर्माण होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। सबसे पहले क्या कहा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। ठीक है भाई, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। किसका फॉर्मेशन करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल का क्या करेंगे अपन? फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो अपने पास क्या, अपन एक जनरल ले लेते हैं अपन, ENU, इसे अपन रिएक्शन करेंगे, हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? E+ प्लस Nu-। किसका फॉर्मेशन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो चुका भाई। किसका फॉर्मेशन है? इलेक्ट्रोफाइल। इसे क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोफाइल। ये अपने पास किसका फॉर्मेशन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो चुका है, राइट। किसका फॉर्मेशन हो गया है? इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो गया? फॉर्मेशन। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेप फर्स्ट, नाब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का स्टेप नंबर फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर अपन सेकंड डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 का।
यदि पार्ट नंबर सेकंड की मैं यहाँ पे बात करूंगा तो पार्ट नंबर सेकंड में पहला क्वेश्चन अपने पास होता है कि एरोमेटिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। अब यहाँ पर अपने पास अभी मैंने सिंपल वे में ENU लिया है, यहाँ पे अपने पास नाइट्रेशन आएगा, सल्फोनेशन आएगा, फिर डेलक्राफ्ट एल्काइलेशन आएगा, फिर डेलक्राफ्ट एसाइलेशन आएगा, सभी एग्जाम्पल यहीं पे आने वाले हैं। तो आप यदि जनरल मैकेनिज्म को आप समझ लेते हैं, यदि आप जनरल मैकेनिज्म को समझ लेते हैं तो आपके पास आने वाले 5 से 7 एग्जाम्पलों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सही है भाई, यदि आप जनरल मैकेनिज्म समझ लेते हैं तो आने वाले 5 से 7 एग्जाम्पल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है भाई, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो गया अपने पास फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है भाई, इसके बाद में किसकी उपस्थिति में होता है, तो अपन इलेक्ट्रोफाइल किसकी उपस्थिति में, कोई भी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवा सकते हैं अपन, कि आपके पास यहाँ पर कोई लुईस बेस ले लो, E+ और Nu- कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे जाके AlCl3 अम्ल लेंगे अपन, AlCl3 की उपस्थिति में विक्रिया होगी। ठीक है भाई, तो कुछ किसी भी अम्ल की उपस्थिति में जो उत्प्रेरक आपके पास जो लोगे वो क्या ले सकते हैं अपन, लुईस अम्ल यहाँ पर ले सकते हैं। सॉरी, बेस नहीं लेंगे अपन, क्या लेंगे यहाँ पर, लुईस अम्ल उत्प्रेरक में ले सकते हैं। सेकंड स्टेप में बात करूं तो सेकंड स्टेप आपके पास जो होगा, फर्स्ट स्टेप क्या था, इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण। स्टेप सेकंड आपके पास जो होगा वो क्या होगा भाई, अरेनियम आयन का निर्माण। किसका निर्माण होगा अपने पास, एरेनियम आयन का निर्माण। एरेनियम आयन का निर्माण, एरेनियम आयन का निर्माण। सेकंड स्टेप में किसका निर्माण होगा, एरेनियम आयन का निर्माण, या अपन इसे बोल सकते हैं वही लैंड मध्यवर्ती का निर्माण। वही लैंड मध्यवर्ती का निर्माण, वही लैंड मध्यवर्ती का निर्माण, या अपन इसे बोल सकते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये तीनों नाम लिखते हैं भाई इसे, फॉर्मेशन ऑफ है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा संकुल का निर्माण, संकुल का निर्माण। ये आपके पास सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या क्या बन रहा है भाई आपके पास, कि इस पद में क्या होता है, इस पद में बना इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर क्या करता है, अटैक करता है। क्या हो रहा है भाई, इस पद में क्या होगा कि इस पद में बना इलेक्ट्रोफाइल बना E+ बेंजीन रिंग पर या एरोमेटिक कंपाउंड पर लिख सकता हूं मैं, बेंजीन रिंग पर, इस पद में बना इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर, बेंजीन पर आक्रमण करके, बेंजीन पर आक्रमण करके सिग्मा संकुल या वही लैंड आक्रमण करके वही लैंड मध्यवर्ती का, वही लैंड या सिग्मा संकुल का निर्माण करता है। वहीलैंड मध्यवर्ती या सिग्मा संकुल का निर्माण करता है। राइट भाई, इस पद में क्या होगा, इस पद में बेंजीन पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और अपने पास वहीलैंड मध्यवर्ती या सिग्मा संकुल का क्या करता है, ये निर्माण करता है। तो करवा दिया अटैक। ठीक है भाई, चले करवा दो। ये आपके पास है, हो गई बेंजीन। क्लियर, कौन अटैक कर रहा है इसके ऊपर, इसके पर E+ अटैक कर रहा है, जो आपने इलेक्ट्रोफाइल आपने बनाया था। जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, ये बोन यहां पे ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे। क्लियर, आपके पास जैसे बोन ट्रांसफर होंगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हैं तो आपके पास बोन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। राइट, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आपके पास क्या होंगे, जैसे E+ अटैक करेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, याद रखना भाई, थोड़ा एरो गलत लगा दिया अपन ने। ठीक है भाई, ओके, ये यहां जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। राइट, तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना उसमें बेंजीन रिंग पर, जहाँ पर अटैक करेगा वहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोफाइल जाएगा।
इलेक्ट्रोफाइल वहां पर जाएगा। इसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट बनेगी, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा E प्लस जुड़ गया, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या जुड़ चुका अपने पास, E जुड़ चुका है जो आप लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास H है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जो कि अनुनादी द्वारा आपके पास अनुनाद संकर इसे बोलते हैं अपन, ये यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट अनुनादी संरचनाएं बनेगी, 3 अनुनादी संरचनाएं इसकी बनती है। यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ H, यहाँ पे क्या है अपने पास E, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, फिर ये डिलोकलाइज होगा और वही लैंड मध्यवर्ती का क्या करेगा, निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, वही लैंड मध्यवर्ती का निर्माण करता है, राइट। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसे कहते हैं अपन वही लैंड मध्यवर्ती, क्या बोलते हैं इसे, वही लैंड मध्यवर्ती, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं अपन, वही लैंड मध्यवर्ती। इसका क्या नाम अपने पास, वही लैंड मध्यवर्ती, जिसे इस वही लैंड मध्यवर्ती के द्वारा क्या होता है अपने पास, निर्माण होता है। बना वही लैंड मध्यवर्ती प्रतिस्थापी उत्पाद का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सबसे पहले देखो E प्लस अटैक करेगा, E प्लस अटैक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो रहे हैं, यहाँ पे अटैक कर रहा है भाई, ये यहाँ अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या आ रहा है, E प्लस का क्या हो रहा है अपने पास, वही लैंड मध्यवर्ती का क्या हो गया, फॉर्मेशन। उसके बाद में स्टेप सेकंड थर्ड की बात करें अपन, तो स्टेप थर्ड में क्या होगा कि मध्यवर्ती एरेनियम आयन से प्रोटॉन त्याग कर प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण। स्टेप थर्ड, एरेनियम आयन से, एरेनियम आयन से प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण, प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण। तीसरा स्टेप होगा अरेनियम आयन से प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण। हाँ भाई, इस पद में क्या होता है, इस पद में बना अरेनियम आयन प्रोटॉन त्याग कर प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस पद में क्या होता है कि इस पद में बना अरेनियम आयन प्रोटॉन त्याग कर, इस पद में बना अरेनियम आयन प्रोटॉन त्याग कर प्रतिस्थापी उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। इस पद में बना अरेनियम आयन प्रोटॉन त्याग कर प्रतिस्थापी उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है भाई। तो इस पद में देखो अरेनियम आयन प्रोटॉन त्यागेगा, प्रोटॉन त्यागने के बाद आपके पास प्रतिस्थापी उत्पाद का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो ये अरेनियम आयन बना था, इस अरेनियम आयन में ये क्या करेगा, प्रोटॉन को त्यागेगा। जैसे आप प्रोटॉन त्यागेगा तो आपके पास प्रतिस्थापी उत्पाद का क्या होगा, निर्माण होगा, -H+। यहां पे आ जाएगा अपने पास E, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अतः अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्यों बोला अपन ने कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक कर रहा है और वहां से ही कोई दूसरे ग्रुप को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। कौन सा ग्रुप जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। इसलिए इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और बेंजीन व बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब आपके पास यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपके पास कंप्लीट होती है, कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अपने पास कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पद में संपन्न होती है। प्रथम पद में आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट।
बना इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल आपको बनाना है। इस इलेक्ट्रोफाइल किसकी उपस्थिति में बना सकते हैं आप? इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की उपस्थिति में आप उत्प्रेरक के रूप में इलेक्ट्रॉन यूज ले सकते हैं। बना इलेक्ट्रोफाइल आपके पास अटैक करेगा और कौन सा क्या बनाता है अपने पास? वही लैंड मध्यवर्ती का क्या करता है? अरेनियम आयन, या अपन उसे बोल सकते हैं वही लैंड मध्यवर्ती, या अपन उसे क्या बोल सकते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी अपन बोल सकते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा संकुल या वही लैंड मध्यवर्ती का क्या करता है? निर्माण करता है। वही लैंड मध्यवर्ती का निर्माण करने के बाद आपके पास देखो ये हो गया वही लैंड मध्यवर्ती या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा संकुल। ठीक है भाई, सिग्मा संकुल बन चुका है। उसके बाद में अपन अरेनियम आयन से प्रतिस्थापी उत्पाद का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। अरेनियम आयन से किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन? प्रतिस्थापी उत्पाद का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे टू कॉम्प्लेक्स बने, एक तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना और एक पाई कॉम्प्लेक्स बना। तो क्या होता है एरोमेटिक यौगिकों के लिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स व पाई कॉम्प्लेक्सों का महत्व कि क्या होते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सिग्मा व पाई संकुल। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अब इसके एग्जांपल देखेंगे। उस एग्जांपल देखने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सिग्मा व पाई संकुल का महत्व है। एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सिग्मा व पाई संकुल का महत्व, हाँ भाई, क्या होती है अपने पास एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं? इसमें किस किस का फॉर्मेशन हो रहा था? सिग्मा व पाई दोनों संकुल अपने पास बन रहे थे। ठीक है भाई, तो अपने पास सिग्मा व पाई संकुल का क्या महत्व होता है उसे अपन यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे कि आपके पास जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, सॉरी पाई कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? निर्माण होता है। कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है, एरोमेटिक कंपाउंडों पर आक्रमण करता है, तो सबसे पहले आपके पास कौन से कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है? सबसे पहले आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स का, पाई कॉम्प्लेक्स का क्या होता है? निर्माण होता है। जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है तो बेंजीन वलय अपने पाई इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अंतःक्रिया करके एक संकुल का निर्माण करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पाई संकुल कहते हैं। क्या बोला मैंने? पाई संकुल के लिए क्या बोला कि जब बेंजीन रिंग, ठीक है भाई, जब बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ अंतःक्रिया करके एक संकुल का निर्माण करते हैं, इस संकुल को क्या कहते हैं? पाई संकुल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी संकुल को? इसी संकुल को क्या बोलते हैं अपन? पाई संकुल। बना पाई संकुल सिग्मा संकुल का निर्माण करता है और सिग्मा संकुल के निर्माण के बाद उत्पाद का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, बना पाई संकुल इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर कार्बन परमाणु को डोनेट होता है और अपने पास सिग्मा संकुल का क्या करता है? निर्माण करता है। इस पाई संकुल के द्वारा ही अपन किसका फॉर्मेशन करते हैं? इस पाई संकुल के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जाता है? सिग्मा संकुल का फॉर्मेशन किया जाता है। इस पाई संकुल के द्वारा किसका फॉर्मेशन करते हैं अपन? इस पाई संकुल के द्वारा ही सिग्मा संकुल का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है भाई, इस पाई संकुल के द्वारा ही सिग्मा संकुल का क्या किया जाता है? फॉर्मेशन किया जाता है। अतः एरोमेटिक यौगिकों में सबसे पहले पाई संकुल बनता है। पाई संकुल टूटकर पाई संकुल की वलय इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर कार्बन परमाणु से सिग्मा बंध का निर्माण करती है और सिग्मा बंध का फिर क्या होता है? अपने पास फॉर्मेशन होता है और लास्ट में जो सिग्मा संकुल बनने के बाद अपने पास किसका फॉर्मेशन होता है? उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। लास्ट में क्या होता है अपने पास? सिग्मा संकुल से बाद में डीप्रोटोनेशन करके अपन किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? उत्पाद का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अतः नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए सिग्मा व पाई संकुल दोनों का बहुत ही महत्व होता है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बनते हैं और उसके द्वारा अपने पास अभिक्रिया में उत्पाद का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करें अपन तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हाँ भाई, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख रहे हैं अपन, तो अपन एनर्जी नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और अपने पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसमें होता है, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इनके बीच में अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। ये तो थी पोटेंशियल एनर्जी, और अपने पास पहले भी मैंने बता रखा है SN1 SN2 में रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोसेस। ठीक है भाई, अब रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुई है, अभिक्रिया 3 पदों में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले आपके पास क्या बना, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन में फर्स्ट में आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, लेकिन बाद में रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। अभिक्रिया में रिएक्टेंट क्या अपने पास, तो अपन कहेंगे कि अपने पास रिएक्टेंट है बेंजीन। अभिक्रिया में अपने पास रिएक्टेंट क्या है भाई, तो अभिक्रिया में अपने पास रिएक्टेंट है बेंजीन। ये देख ले लीजिए भाई, ये होगी बेंजीन आपके पास। हाँ भाई, ये आपके पास होगी बेंजीन। हाँ भाई, वापस देखता हूँ मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये देखिए, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोसेस होगा, रिएक्शन प्रोसेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट में अपन इसे बोल सकते हैं। ठीक है भाई, रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पर, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्लियर। आपके पास जब पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में अपन सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट से अपने पास क्या होगा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद में सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, और फिर क्या होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। क्योंकि अभिक्रियाएं कितने पदों में संपन्न हो रही है, तो अपन कहते हैं अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 3 पदों में संपन्न हो रही है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये कहोगे कि यहाँ पे आपके पास रिएक्शन, सबसे पहले बेंजीन रिंग, बेंजीन के साथ कौन अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का क्या होता है, अटैक होता है। सो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, TS फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा कि जो बेंजीन रिंग है आपकी, उस बेंजीन रिंग पर कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे कौन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, E प्लस क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, E प्लस जुड़ रहा है। उसके बाद में आपके पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, क्या बनती है कि इंटरमीडिएट स्टेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ से यहाँ क्या डिलोकलाइज होता है, किसका डिलोकलाइज होता है, पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। यहाँ पर E प्लस H, और यहाँ क्या जाता है, E जुड़ चुका होता है, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। नेक्स्ट जो आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, उसके बाद में आपके पास डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन होने के बाद TS सेकंड, TS क्या होती है, सेकंड होती है, TS सेकंड में डीप्रोटोनेशन होता है। मैं इसको थोड़ा इधर दिखा रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है भाई, यहां से यहां तक आपके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, डेल पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास H, यहाँ पे आपके पास E, ये डीप्रोटोनेशन हो रहा है,
ठीक है भाई, यहाँ पे क्या था अपने पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो चुका है। रिएक्शन की यदि अपन पूरी बात करें तो रिएक्शन अपने पास क्या होती है, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या होती है अपने पास, एक्सोथर्मिक होती है। ये अब क्या क्या होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है। ठीक है भाई, इसमें आपके पास मध्यवर्ती का निर्माण होता है जिसे सिग्मा संकुल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इंटरमीडिएट में किसका निर्माण हो रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। फर्स्ट जो आपके पास है ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, उसमें आपके पास क्या